अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के क्लास 9th के एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रैक्टिकल्स किए थे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के रिलेटेड। अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ, सारी कॉपी नहीं करवा रही। अगर मैं एक प्रैक्टिकल करवा रही हूँ तो उससे रिलेटेड 3-4 प्रैक्टिकल्स और होते हैं। सिर्फ केमिकल या कंपाउंड्स होता है, वो अंदर से चेंज होता है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट 1 हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको उसने कहा आइडेंटिफाई करें कि सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर और पोटाशियम आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें जो साल्टेड हैं, ये सारे सॉल्ट्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड सो ऑन, ये सारे क्लोराइड की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब आपके पास है सोडियम जो है वो सॉल्ट है, लेकिन सोडियम आप Na लिखते हो, लेट्स सपोज नहीं, इसका सिंबल ही Na है। तो आप इसके साथ Cl आना चाहिए, मतलब सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड हमारे पास नॉर्मल साल्ट जो नमक होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्लोराइड की फॉर्म में होंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ सोडियम गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, सोडियम के ऊपर हम सोल्यूशन डालेंगे HCl का। किसका सोल्यूशन यूज़ करेंगे साथ में? सोडियम जो होगा वो हमारे पास पाउडर फॉर्म में होगा, उसमें HCl का सोल्यूशन डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। जब वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा तो फिर हम उसका फ्लेम टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, ऑपरेटर्स हमारे पास एक प्लाटीनियम वायर लेंगे हम, हमारे पास चाइना डिश या वॉच ग्लास होगा, बंसन बर्नर होगा और माचिस होगी। साल्ट हमारे पास होंगे ये सारे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है जी, और कंसनट्रेटेड HCl हमारे पास होगा। हमने क्या किया, हम एक प्लाटीनियम वायर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में शो की गई, ये हमारे पास एक प्लाटीनियम वायर है। प्लाटीनियम वायर की हम एक छोटी सी लूप बना लेंगे इस शेप की। या हमारे पास एक होल्डर भी होता है, वो आपके पास पीछे ना प्लास्टिक का ऐसे पकड़ने के लिए होल्डर होगा और आगे यही प्लाटीनियम की वायर होगी और उसका हुक बना होगा। अब आप क्या करेंगे, आपने इसको यहाँ पे आपने ये सॉल्ट ले लेना है कोई भी। ठीक है जी, उसके ये चाइना डिश है हमारे पास, ये इसमें कोई भी सॉल्ट ले लेना है, उसमें आपने डाल देना है HCl। ठीक है, HCl डालने के बाद आपने उसको इस प्लाटीनियम वायर के थ्रू स्टीर करना है। जब आप इसके अंदर प्लाटीनियम वायर को घुमाएंगे तो उस प्लाटीनियम वायर के ऊपर ये आपका जो सॉल्ट होगा वो लग जाएगा। सबसे पहले आपने उस प्लाटीनियम वायर को वॉश करना है, HCl से वॉश करेंगे, इस फ्लेम पे लेके आएंगे, कोई कलर शो नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये हमारी वॉश्ड है। ठीक है जी, प्लाटीनियम वायर। फिर आप इसको यहाँ पे आके साल्ट में स्टिर करेंगे, साल्ट लग जाएगा। जब आप फ्लेम पे लेके जाएंगे तो वो डिफरेंट कलर्स शो करेगा। जैसे अगर आपके पास वो ऑरेंज कलर डिस्प्ले कर रहा है तो आप कहेंगे कि ये सोडियम के आयंस हैं, मतलब वो सोडियम क्लोराइड है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इन सारे साल्ट्स में आपने HCl का सोल्यूशन मिक्स करना है। ठीक है जी, आप उसको लेके जाएंगे, वो कलर शो करेगा आपके पास, उस कलर को आप नोट डाउन कर लोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा ये किसके आयंस है। दोबारा आप आएंगे HCl में, उसको वॉश करेंगे, फिर आप फ्लेम पे लेके जाके देखेंगे कि वो वॉश्ड है, उस पर कोई कलर तो नहीं शो हो रहा, कोई पुराना जो पीछे वाला साल्ट था वो लगा तो नहीं रह गया। ठीक है जी, इस तरह करने के बाद आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और आप जितने आपके पास गिवन साल्ट्स होंगे आप उनके कलर्स नोट करते जाएंगे। इसकी जो सिमुलेशन है वो ये है, देखें जी, ये आपके पास सोडियम आ गया है। ठीक है, अभी ये सिर्फ सोडियम है Na+। उसके बाद ये आपके पास आ गया है हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं जब हम HCl इसके अंदर डालेंगे। ये आपके पास आ गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये आपको उसके अंदर से भी वो टेक्सचर दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ गया ये स्ट्रोंशियम है, Sr2+, स्ट्रोंशियम। ये आपके पास कॉपर सल्फेट है जिसका ब्लू कलर है। कॉपर सल्फेट जो है ये बहुत प्यारे से ब्लू कलर में है। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास आ गया है, ये आपके पास बेरियम क्लोराइड आ गया है। ठीक है, अब ये आपके पास सिंपल जो है वो सॉल्ट्स थे, अब इनके अंदर हम लोग HCl का सोल्यूशन मिक्स करेंगे।
ठीक है जी, ये हमारे पास कॉनिक कंसनट्रेटेड HCl का सोल्यूशन है। ये चाइना डिश है, इसमें हमने थोड़ा सा HCl का सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास वो होल्डर हैं, ये लूप होल्डर है, यहाँ आप प्लाटिनियम वायर भी कह सकते हैं, जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सारे सॉल्टेड के अंदर HCl यूज़ कर रहे हैं, HCl पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इससे ये क्या होगा, ये सारे साल्टेड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्ट्रोंशियम के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर में आ गया, ये हमारे पास बेरियम में आ गया। तो इस तरह से हमने सबको जो है वो क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमने अपना जो हुक था वो लिया, अब वो हम लोग पहले स्ट्रोंशियम के अंदर कर रहे हैं मिक्स, उसको स्टिर कर रहे हैं और उसके कुछ कंपाउंड्स लग जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये रेडिश सा कलर शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, उसको लाके HCl में क्लीन कर लेना है। फिर नीट करने के बाद जब वो साफ़ हो जाएगा, आपने दोबारा चेक करना है। वो देखें रेडिश सा कलर अब शो नहीं कर रहा। तो स्ट्रोंशियम साल्ट ने हमें कौन सा कलर दिखाया, रेडिश सा कलर। इसी तरह से अगर हम कॉपर के अंदर करते हैं तो जी ये कॉपर के कंपाउंड्स लग रहे हैं साथ में। वो देखें, आप ना देखेंगे इस हुक के ऊपर, ये देखें उसके कंपाउंड्स के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये देखें जी, ये आपके पास ग्रीनिश सा कलर शो कर रहा है, ब्लूइश और ग्रीनिश सा कलर शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ये आप देखें, तो ये आपके पास इसने ये कलर शो कर दिया। इसी तरह से आपने सारे कंपाउंड्स को हीटअप करना है और आपके पास ये कलर्स की आपके पास लिखी हुई है, इस तरह के कलर्स ये डिस्प्ले करेंगे। जो कलर डिस्प्ले करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप कह दोगे ये इस सॉल्ट के आयंस हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हमारे पास है स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर में। ठीक है जी, स्टैंडर्डाइज करना है। सिंपली हमने सोल्यूशन को, जैसे हमने पहले प्रिपेयर किया था सोल्यूशन, अब हमने स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज मीन्स सेम अमाउंट ऑफ, जो दोनों हम लोग कंपाउंड्स यूज़ करेंगे उनकी सेम क्वांटिटी रखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ मोल सेम होंगे। इसके लिए हमारे पास ये देखें जी, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हुई हैं उन्होंने। हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए और ब्यूरेट चाहिए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, फर्स्टली हमने क्या किया, हमने इन सब मटेरियल्स को, पिपेट को, ब्यूरेट को, इन सब को हमने जो है वॉश कर लेना है डिस्टिल्ड वाटर से। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, NaOH का सोल्यूशन ये हमारे पास है, ट्रांसपेरेंट से कलर में है। हमने क्या किया, ब्यूरेट के हेल्प से NaOH सोल्यूशन को फिल कर लेना है। हमने करना है 10 सेंटीमीटर क्यूबिक फिल। उसको हम सोल्यूशन कितना ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। इस ब्यूरेट, ये देखें, ये साइड पे पिपेट की रीडिंग शो की हुई है। इस पे ना ये आपके पास मेजरिंग जो है, कह लें कि टेबल होता है। ठीक है, मेजरमेंट्स होती हैं इस पे लिखी हुई। आप 10 सेंटीमीटर क्यूबिक फिल करोगे, उसको आपने यहाँ पे इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर लेना है। इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करना है। अब ये ट्रांसपेरेंट कलर का है, तो इंडिकेटर क्या करता है कि इस सोल्यूशन को वो क्या कर देगा, बेस सोल्यूशन को कलरफुल कर देगा। यहाँ पे हम लोग एज एन इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं फिनाइल फेथलीन को। जब हम ऐड करेंगे तो ये डार्क पिंक कलर जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, पिंक कलर में बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये जो ब्यूरेट थी जिसको हमने डिस्टिल वाटर से वॉश किया हुआ था, इसमें अब हम जो है यहाँ पे फनल ऐड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे ऐसे फनल रखेंगे, क्योंकि ये नैरो ओपनिंग होती हैं, तो इनमें अगर कोई चीज़ फिल करनी हो तो हम थ्रू फनल करते हैं। ठीक है जी, ये हमने फनल प्लेस कर दिए इसके ऊपर। फिर हम इसको फिलअप कर देंगे HCl सोल्यूशन से। ठीक है जी, HCl सोल्यूशन से हम इसको फिलअप करेंगे। अब HCl बेसिकली हमारी हेल्प करेगा इसको स्टैंडर्डाइज करने में। अब HCl से फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टैप जो है ये ओपन करेंगे। जो कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, टैप ओपन करेंगे, हम फ्यू ड्रॉप्स जो है वो इसमें डालेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके HCl डालेंगे और हम देखेंगे कि इसका कलर डल होना शुरू हो जाएगा। ये मीन्स ये लाइट पिंक की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है, हमने जब कुछ ड्रॉप्स डाले यहाँ से लेके
यहाँ तक कि हमने जब यूज़ कर लिया, ये हमारे पास बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो जब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूबिक HCl हमने इसमें डिज़ोल्व करवाया कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन में, जो कि हमारे पास NaOH प्लस फिनॉइल फेथलीन का सोल्यूशन है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर से इसका कलर सारा डिसअपीयर हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। आपने रीडिंग्स नोट कर लेनी है कि आपने कितना HCl यूज़ किया है। ठीक है जी। अब अगेन आप परफॉर्म करेंगे, अगेन आप इस कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लेंगे और ये ब्यूरेट ऐसे फिल रहेगा। आप कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप इसमें फिर से NaOH का सोल्यूशन डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे और दोबारा से आप इसी HCl का सोल्यूशन डालेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 2 रीडिंग्स नोट करनी है। एक स्टार्टिंग रीडिंग होती है जो यहाँ पे आपकी 100 थी, इनिशियल रीडिंग आपकी 100 थी और फाइनल रीडिंग आपकी 90 आ गई। 100 माइनस 90 तो आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूबिक कह लें आपने यहाँ पे यूज़ किया है HCl। इसी तरह से अगर आपके पास स्टार्टिंग रीडिंग 90 होती है और इनिशियल रीडिंग 90 होगी जब सेकंड टाइम आप परफॉर्म कर रहे हैं, और फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगी 80, तो 90 माइनस 80 10 हो जाएगा फिर से। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। अब हमने बेसिक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो हमारे पास है NaOH प्लस HCl है। Na और Cl मिल के NaCl बना लेंगे और H2O साथ में वाटर बन जाएगा। मींस हमने एक ही नंबर ऑफ़ मोल्स NaOH का यूज़ किया और एक ही नंबर ऑफ़ मोल HCl का यूज़ किया है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स की बात आ गई तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा मोलैरिटी का, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है NaOH की। ठीक है जी। आप यहाँ पे ये रीडिंग्स देखें जो हमने लिखी हैं। X रीडिंग्स वो हैं जो इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग्स थी, Y रीडिंग्स वो हैं जो इनिशियल रीडिंग्स थी, माइनस करके ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। फिर हम इनकी मीन वैल्यू ले लेंगे, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो ये HCl हमने लिख दिया इधर NaOH। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स की भी बात हो रही है तो हम डिवाइड कर देंगे N1 से N2 से। पहले जब सिंपल हमारे पास फार्मूला था तब हमने सिंपल मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ किया था 9th के क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल हमारे पास आया था जहाँ पे हमारे पास 2 मोलैरिटी की बात हुई थी और वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक मोलैरिटी हमें गिवन है, दूसरी मोलैरिटी भी हमें गिवन है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। तो हमने वहाँ पे जो गिवन सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम फाइंड किया था। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमारे पास सब कुछ गिवन है, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है NaOH की। अब जी आप मूव करेंगे आगे तो मोलैरिटी आप रीअरेंज कर लेंगे इसको। V2 और N2 जो हैं ये मल्टीप्लाई डिवाइड होकर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। किस तरह से, आप इस साइड पे भी N2 और V2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी आप N2 डिवाइडेड बाय V2 कर दें। इधर वाले जो N2 है ये इस N2 से नीचे वाले से कट जाएगा, V2 से कट जाएगा और हमारे पास सिंपल M2 बच जाएगा। अब M2 किसके इक्वल हो गया, ये M2 का फार्मूला बन गया। ठीक है जी। अब M2 मोलैरिटी ऑफ NaOH थी जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितनी है, M1 HCl की मोलैरिटी कितनी है 0.1। वॉल्यूम हमने HCl का कितना लिया है, कितना यूज़ किया, ये आपने यहाँ से देख लिया 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। और नंबर ऑफ़ मोल्स N2 हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ क्या है NaOH के, तो जो हमने ऊपर अभी देखी है ये देखें जी, ये नंबर ऑफ़ मोल्स थे दोनों के 1 तो हमने कितने नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ किए हैं 1, N2 भी 1 है और N1 की जगह भी 1 आ जाएगा और V2 हमारे पास कितना है 10। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ जो है NaOH वो भी हमने कितना लिया था 10। ठीक है। और ये अब आप 10 से कट जाएगा और 0.1 बच जाएगा जो कि हमारे पास मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन होगी। इस तरह से आप इसकी मोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये हमने ले लिया, फिल किया ब्यूरेट में NaOH सोल्यूशन को, इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। ये हमने 10 सेंटीमीटर क्यूबिक हमने NaOH का सोल्यूशन लिया। इंडिकेटर हमारे पास फिनॉइल फेथलीन है। फिनॉइल फेथलीन को जैसे ही हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे तो आप देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा।
ये देखें जी, ये हमारे पास क्या अपीयर होना शुरू हो गया है, पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो गया, जो हमारे पास डार्क पिंक कलर बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि सारा इंडिकेटर उसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास ब्यूरेट थी, ब्यूरेट में हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेना है HCl, कंसनट्रेटेड HCl का सोल्यूशन इसमें हमने फिल कर लेना है। ये हमने यूज़ करनी है फनल, फनल रखेंगे और इसके अंदर हम फिल कर लेंगे। वो पहले हमने उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया है, अब हम इसके अंदर फिल करेंगे HCl का सोल्यूशन। ये जी कंसनट्रेटेड HCl इसमें फिल किया जा रहा है, इसलिए ये देखें इस तरह से ये होता है कि ये नैरो शेप जो होती हैं ये इस तरह से फिल हो जाती हैं। नीचे से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्यूरेट की जो हुक है या नीचे जो उसका फेस है वो बंद हो। ठीक है, ये इसके ऊपर रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स है जिनका आपने डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है जी, ये देखिए आपके पास ये सारी रीडिंग्स मेंशन्ड है। ये आ गया, ये आपके पास उसकी टैप है जिसको आप मूव करेंगे तो ये ड्रॉप वाइज HCl इसमें गिरना शुरू हो गया। ये आपने इस टैप को खोल दिया और आप प्रॉपर साथ में कॉनिकल फ्लास्क को हिलाते रहेंगे ताकि जैसे जैसे HCl ऐड हो उसका जो भी रिएक्शन हो आपको प्रोमिनेंट होके शो होता रहे। ठीक है, अच्छा जी, अब एक पॉइंट आएगा, आप इसको कॉन्टीन्यूसली HCl को डालना शुरू करेंगे, एक पॉइंट आएगा कि जब आपका ये सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी ये देखें लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली लाइट पिंक से ये देखें कलर डल होना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक ड्रॉप से भी ये बिल्कुल लाइट कलर हो सकता है, आपने इसको ड्रॉप वाइज HCl को डालना है, बिल्कुल उसको ऑन नहीं कर देना कि वो एक फ़्लो में आता जाए। ये देखिए यहाँ पे ये अब ट्रांसपेरेंट कलर में आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपने उस पॉइंट पे अपनी रीडिंग्स नोट कर लेनी है। जब शुरू करने से पहले भी आपने पिपेट की रीडिंग नोट करनी है और जब आपके पास ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल तब भी आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। तो आपने इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगी रीडिंग का डिफरेंस आ जाएगा, जो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी, HCl का वॉल्यूम पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है आपके पास। आपने एसिड, बेसिक और न्यूट्रल का पता करना है। 3 मेथड होते हैं आपके पास लिटमस पेपर की हेल्प से आप इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपके पास आपने जो 600 सेंटीमीटर क्यूबिक बीकर्स ले लेने हैं, रेड और ब्लू लिटमस पेपर ले लेना है, गॉगल्स ले लेने हैं, टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, 0.1 ब्रोमेथाइमोल ब्लू आपने सोल्यूशन ले लेना है। एक तीसरा मेथड हम इससे परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा आपने कुछ सॉल्यूशंस, आपको एग्जामिनर कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है, आइदर इट इज़ एसिड, आइदर इट इज़ बेस और एक न्यूट्रल भी मटेरियल हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो है वेरियस एसिड्स को, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, मेथनॉल है, एथनॉल है, सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर। हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जी। हमने ये रैक ले लिया टेस्ट ट्यूब्स का, हमने 1/3 जो है वो टेस्ट ट्यूब को फिल कर देना है विद द बेसिक या एसिड सोल्यूशन। ठीक है जी, हमने उसको फिल करने के बाद यहाँ पे देखें ये लिटमस पेपर उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब को हमने फिल करने के बाद ये देखें ये आपके पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं कि आप ना एक सोल्यूशन में पहले आप ऐड करोगे, रेड पेपर से आप चेक कर लोगे या चाहे ब्लू से चेक कर लो। आप ब्लू से चेक करोगे, अगर ब्लू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके ब्लू पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता तो इट मीन्स वो बेस है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लू पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर शो करता है जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो वो एसिड है। इसी तरह से आप रेड लिटमस पेपर को जब ऐड करोगे, अगर वो कोई इफ़ेक्ट शो नहीं कर रहा तो वो एसिड है, लेकिन अगर वो ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स वो बेस है। ठीक है जी, इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड पॉइंट आपने क्या कहा था कि 0.1% ब्रोमेथाइमोल ब्लू आप एक ड्रॉप डालोगे
उसके 2 ड्रॉप्स, मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स, 1 या 2 ड्रॉप्स आप इस एसिड या बेसिड में डालोगे, ठीक है। आप अगर ये सोल्यूशन येलो हो जाएगा तो ये एसिड है, और अगर इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंट पे। ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। ये देखें क्लोरीन है, क्लोराइड है, हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो रेड हो गया, इट मीन्स ये एसिड है, ठीक है जी। ये इसने एसिड का इफ़ेक्ट शो कर दिया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट जब हमने मूव किया तो ये देखें जी, ये हमारा ब्लू पेपर अगेन रेड हो गया, इट मीन्स ये भी एसिड है। नेक्स्ट फिर हमारे पास ब्लू पेपर जो है वो रेड कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास एसिड हो जाएगा। जितनों में भी आपके पास वो रेड प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, आपके पास वो एसिड होगा, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे हमने जब ऐड किया तो ब्लू पेपर जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसने कलर चेंज नहीं किया, मीन्स ये बेस हो सकता है या ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इसने कोई रिएक्ट नहीं किया। फॉर एक्यूरेसी आप उसको थोड़ी देर डिप करके रखते हो कि हो सकता है कि लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट हो या वो एब्जॉर्ब ना अच्छे से हो रहा हो, इसलिए आप उसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रखोगे। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ब्लू में कोई चेंजिंग नहीं आई। अब हम रेड पेपर से करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट्स हमारे पास शो होते हैं। अच्छा जी, अगर रेड लिटमस पेपर को अगर डिप करने से हमारे पास ब्लू कलर शो होगा तो वो बेस होगी, और अगर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो एसिड है। अब जैसे हमने इसमें इंसर्ट किया है, इन तीनों का तो हमें कंफर्म हो गया कि ये एसिड है। इसके अंदर जब हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास ये क्या हो गया, ब्लू कलर, मीन्स ये एक बेस है, ठीक है जी। अब हमने ये टैप वाटर लिया, टैप वाटर टेस्ट हम करेंगे। टैप वाटर जो है उसमें हमने जब रेड कलर ऐड किया, रेड कलर का लिटमस पेपर ऐड किया तो कोई इफेक्ट नहीं शो हुआ, और ब्लू पेपर पे भी कोई इफेक्ट नहीं शो हुआ, मींस इट इज़ न्यूट्रल। ना ये एसिड है ना ये बेस है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो था 0.1% आपने ये सोल्यूशन को ऐड करना है। आप इसको क्या करोगे, ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। हमने मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स यूज़ करने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, तो हमने इसके अंदर जब डाला तो आप ये देखें कि ये येलो कलर डिस्प्ले करना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि हमारे पास जैसे हमने ये सोल्यूशन डाला वो क्या करेगा, येलो कलर एग्जिबिट करेगा। ये एक बेस थी तो इसके अंदर ये सोल्यूशन मिक्स नहीं हुआ और ये सेपरेटली ऊपर ब्लू कलर शो कर रहा है। इस तरह से आप अपने एसिड बेसिस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने बताना है कि वाटर सॉफ्ट है या हार्ड वाटर है बाय द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। अच्छा जी, इसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। केमिकल इक्वेशन है आपकी कैल्शियम की आ गई, कैल्शियम क्लोराइड आ गई, साथ में Na2CO3 आ गया। जब ये रिएक्ट करेंगे CaCO2 हो जाएगा और Na2NaCl के आ जाएंगे आपके पास पार्टिकल्स। इसी तरह से आपने मैग्नीशियम सल्फाइड की भी और Na2CO3 की इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर लिया इन 3 ट्यूब्स, ये इनमें 10 सेंटीमीटर क्यूबिक हमने ले लिया, A, B और C में डिस्टिल वाटर हमने ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, A ट्यूब में हमने 0.5 ग्राम Na2SO4 जो था वो हमने ऐड कर दिया, Na2SO4 हमने ऐड किया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सोडियम सल्फाइड आ गया, दूसरा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ गया, और बाद में हमारे पास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, जिनको हमने 50-50% मतलब 0.5 ग्राम हमने दोनों का डाल देना है इसमें। अब ये हमारे पास 3 सैम्पल्स बन गए। हम क्या करेंगे, इनका हार्ड वाटर टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो सोप सोल्यूशन होता है उसको ऐड करते हैं। जब हम सोप को ऐड करेंगे, अगर लेथर बन जाए, लेथर क्या होती है कि जो हमारे पास होती है झाग, हमने ना जो A टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमारे पास सोडियम सल्फेट था, हमने सोप सोल्यूशन ऐड किया, यहाँ पे सिंपली हमारे पास लेथर बन गई, हमने कह दिया ये सॉफ्ट वाटर है। जहाँ पे लेथर बन जाएगी वहीं आप कह दोगे सॉफ्ट वाटर है।
जब बी सोल्यूशन में आपने ऐड किया, लेकिन तो यहाँ पे लेथर नहीं बनेगी बल्कि यहाँ पे स्कम बन जाएगा। स्कम क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कोई पुरानी झील जहाँ पे ग्रीन कलर का वो पानी जमा हो, उसके ऊपर एक तह सी जम जाती है, वो होती है स्कम, जहाँ पे झाग नहीं बनती। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे स्कम बन गई है, तो ये टेम्परेरी हार्ड वाटर है। आपको भी कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, इस बी ट्यूब को एक होल्डर में लोगे और बर्नर के ऊपर लेके जाके इसको हीट करोगे। जब हीट करने से इसमें लेदर बन जाएगी, झाग बन जाएगी, तो आप कहोगे ये टेम्परेरी सॉफ्ट वाटर था, सॉरी टेम्परेरी हार्ड वाटर था। अब ये सॉफ्ट हो चुका है, बॉयल करने पे ये सॉफ्ट हो चुका है, इसमें लेदर बन गई है। लेकिन अगर लेदर नहीं बनती तो ये परमानेंट हार्ड होगा। तो बी में हमारे पास क्या हुआ जी, कैल्शियम क्लोराइड था, वो हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर था। जब हमने बॉयल किया उसको तो वो क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब सी थी, इसमें हमारे पास था सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमने सोप सोल्यूशन डाला तो स्कम प्रोड्यूस हुआ। तो ये इसको अभी तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेरी हार्ड वाटर है या ठीक है, स्कम प्रोड्यूस है। फिर उसके बाद जब हम इसके अंदर डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे, जब हमने बॉईल किया तो इसमें स्कम ही फॉर्म था, इसमें लेथर फॉर्म नहीं हुई, मतलब ये परमानेंट हार्ड वाटर था हमारे पास। ठीक है जी। अब मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे शो होता है। ये देखें, आपने इसमें सोप सोल्यूशन डाला, ये आपके पास यहाँ पे लेथर बन जाएगी। ये देखिए, ये झाग बन गई, ये सॉफ्ट वाटर है, ये स्कम की फॉर्म में रहा तो ये हार्ड वाटर है। ये झाग बनी है, ये बबल्स टाइप में बन जाएंगे तो ये सॉफ्ट वाटर हो गया और हार्ड वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। इसी के साथ आपका यहाँ का जो 10th क्लास के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स, वो हुए ख़त्म। आई होप आपको दोनों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।